हेलो स्टूडेंट, नर्सिंग डॉट टू में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल नर्सिंग यूनिट नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू इन्फेक्शन कंट्रोल। कैसे हम इन्फेक्शन से कंट्रोल कर सकते हैं खुद को या दूसरों को, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। इन्फेक्शियस कंट्रोल, आइडेंटिफाई एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन डेवलपिंग या स्प्रेडिंग। इन्फेक्शन के रिस्क को पहचानना और कम करना। पहले तो ये देखें कि इन्फेक्शन हुआ है तो उसका क्या क्या रिस्क हैं, उसके रिस्क को हमें पहचानना है और जब हम पहचान लेंगे फिर हम उसको कम करेंगे कि कैसे हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। दूसरा इन्फेक्शन क्या होता है? द लोड जजमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द टिश्यू ऑफ द होस्ट कंस्टिट्यूएंट इन्फेक्शन। होस्ट के टिश्यू में जीव का जो वहाँ स्टोरेज होता है और मल्टीप्लिकेशन जो होता है वही इन्फेक्शन काज करता है। जैसे कहीं भी अगर कोई बैक्टीरिया पनप रहा है, जैसे कहीं बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहे हैं तो एक तो जहाँ नमी रहते हैं वहीं ग्रोथ करते हैं, फिर ग्रोथ करके जो वहाँ टिश्यू होते हैं उस टिश्यू को डैमेज करते हैं और अपनी जो जनसंख्या है उसको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़ाते रहते हैं। जितना ज़्यादा में बढ़ाएंगे अपनी मात्रा उतना ही इन्फेक्शन और काज होगा हमें। अब बात करते हैं नेचर ऑफ इन्फेक्शन। नेचर ऑफ इन्फेक्शन क्या क्या नेचर हो सकते हैं? तो फर्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आते हैं? माइक्रो मतलब छोटे सूक्ष्म जीव जिसे कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। इसमें क्या आते हैं? बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोन्स, वर्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि वो हमें नेक्ड आई से नहीं दिखाई देंगे। जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कोई भी चीज़, पेन हो गया, कॉपी हो गया, बल्ब हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ये सब हमें नॉर्मल आई से दिखते हैं। लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमें सोच ऐसे ही आँखों से नहीं दिखाई देंगे। उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। दूसरा होता है मोस्ट आर हार्मलेस। बहुत सारे जो होते हैं वो अधिकतर हार्मलेस होते हैं, हम लोग को नुकसान पहुंचाते हैं। नॉन पैथोजेनिक। नंबर थर्ड होते हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म कैन कॉज इन्फेक्शन। जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। नंबर फोर्थ है इन्फेक्शन एग्जिट व्हेन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इंटर द बॉडी रिप्रोड्यूस एंड कॉज डिजीज। जब जो हमारा पैथोजन है वो जब हमारी बॉडी में इंटर करता है और रिप्रोड्यूस करता है, अपने को रिप्रोडक्शन के द्वारा अपनी ग्रोथ को वो और बढ़ाता है, अपनी जनसंख्या को और बढ़ाता है, तो वो उससे भी हमें काज इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए हमें अधिकतर इन्फेक्शन से बचना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ देखते हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन। क्या क्या चेन हो सकते हैं, किस किस के द्वारा इन्फेक्शन फैल सकता है? तो चेन ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन, ये देखिए चेन ऑफ इन्फेक्शन, इसमें दिए हैं रिजर्वायर। अभी हम अलग अलग बात करेंगे, केवल ये है इसे दिया हुआ एक स्ट्रक्चर के रूप में जिसे आसानी से समझ सकें। तो रिजर्वायर हो गया पोर्टल ऑफ एग्जिट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्ट ऑफ एंट्री, होस्ट, इन्फेक्शन एजेंट। इतने होते हैं हमारे चेन ऑफ इन्फेक्शन में, इतने हमारे ये हमें कॉज कर सकते हैं इन्फेक्शन। चलते हैं नेक्स्ट में।
अब हम एक एक की बात करते हैं। तो फर्स्ट है, बात करते हैं इन्फेक्शन एजेंट। ए माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म विद द एबिलिटी टू कॉज डिजीज। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास क्षमता होती है डिजीज को काज करने के लिए। द ग्रेटर द ऑर्गेनिज्म वायलेंस एबिलिटी टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई। अधिकतर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ करने की क्षमता ज़्यादा होती है। इनवेसिवनेस आक्रमणशीलता, एबिलिटी टू इंटर टिश्यू, ये जो हैं ऊतक में प्रवेश करने की क्षमता को और बढ़ जाता है। एंड पैथोजेनिसिटी, एबिलिटी टू काज डिजीज, जो पैथोजेनिसिटी होती है उसका मतलब होता है काज करने के लिए हमारे उनके पास क्षमता होनी चाहिए। द ग्रेटर द पॉसिबिलिटी दैट द ऑर्गेनिज्म विल cause an infection agent are बैक्टीरिया, वायरस, फंजी एंड पैरासाइट। इनके पास जितनी इनकी ग्रोथ होगी उतना ही संक्रमण ज़्यादा होगा, उतना ही संक्रमण इन्फेक्शन होने के चांस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो हमारा इन्फेक्शन एजेंट होते हैं वो बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से होगा, फंजाई से हो सकता है और ये सभी जो होते हैं ये पैरासाइट होते हैं, किसी के ऊपर निर्भर होते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है रिजर्वायर। रिजर्वायर में हम देखते हैं ए प्लेस विद इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन थ्राइव एंड रिप्रोड्यूस। वह स्थान जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपते हैं और वहाँ रिप्रोडक्शन करते हैं, वहीं रिप्रोडक्शन से अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे और फिर इन्फेक्शन हमें फैलाएंगे। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्राइव्स इन ह्यूमन बीइंग, एनिमल एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट सच एज वाटर, टेबल टॉप्स एंड डोर नॉब। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये मनुष्यों, जानवरों और जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं जैसे पानी हो गया, टेबल हो गया, डोर नॉब हैं, इनमें ये ग्रोथ करते हैं। निर्जीव वस्तुओं में ही ये ग्रोथ करते हैं। थर्ड पॉइंट आते हैं पोर्टल ऑफ एग्जिट। किस माध्यम से ये हमारे शरीर में एंट्री करते हैं? तो ए प्लेस ऑफ एग्जिटिंग प्रोवाइडिंग ए वे फॉर ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू लीव द रिजर्वायर। रिजर्वायर को छोड़ने के लिए एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जगह प्रदान करने वाला निकास का स्थान, जैसे कोई जलाशय, कोई रिजर्वायर है, उसमें वो उनका स्थान होता है कि वो वहीं पर आपको मिलेंगे। तो हमें ऐसे गंदगी वाली जगह पे नहीं जाना है जिससे हमें इन्फेक्शन काज हो। और जो जलाशय होते हैं, रिजर्वायर होते हैं, यहाँ तो बहुत ही गंदगी होती है, इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा बना रहता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म में लीव द रिजर्वायर थ्रू द नोज या माउथ व्हेन समवन स्नीज या कफ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैरी अवे फ्रॉम द बॉडी बाय फीकल may also leave the reservoir of the infected bowel। का मतलब है कि किसी के छींकने या खांसने पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो नाक या मुंह के माध्यम से फैलते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये फीका मैटर से बाहर निकलते हैं, फीका मैटर के द्वारा से बाहर निकल जाते हैं और जो हमारा इन्फेक्टेड इंटेस्टाइन होता है उसको खाली कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा पोर्टल ऑफ एग्जिट, कैसे ये शरीर हमारे शरीर से ये बाहर निकलते हैं। अब बात करते हैं नंबर 4 मोड ऑफ ट्रांसमिशन। किस तरह ये ट्रांसमिट होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान कैसे इनको ट्रांसफ़र किया जाता है वह दिया हुआ है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो बात करते हैं मेथड ऑफ ट्रांसफ़र बाई
which the organism move or in carry from one place to another place. The hand of the health care worker may be carry bacteria from one person to another person. बात करते हैं जो ट्रांसफ़र का तरीका होता है जिसके द्वारा जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है या ले जाया जाता है। तो जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर होते हैं उनके द्वारा जो बैक्टीरिया होता है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में हमेशा काम करते रहते हैं। इन्फेक्टेड वहाँ जो इन्फेक्टेड चीज़ होती हैं उनको भी वो कैरी करते हैं, तो उनके साथ में ही बैक्टीरिया भी जैसे एक वार्ड में वो ड्यूटी कर रहे हैं। अब उस वार्ड में वो काम किए, जो बैक्टीरिया है उनके शरीर में चले गए, उनके कपड़े पे चले गए। और जब वो दूसरे वार्ड में गए वहाँ भी कुछ काम करने लगे, तो उनके कपड़े से जो बैक्टीरिया हैं वो किसी भी चीज़ पे जा सकते हैं, जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, और भी बहुत चीज़ होती हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। बात करते हैं 5 पोर्टल ऑफ एंट्री। अब एंट्री कैसे करते हैं, हमारे शरीर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे आते हैं। तो बात करते हैं एन ओपनिंग अलाउिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू इंटर द होस्ट। पोर्टल्स इंक्लूडिंग बॉडी, ओरिफरी, म्यूकस मेम्ब्रेन और ब्रेक इन द स्किन। Portal also result from tube placed in body cavity such as urinary catheter या from puncture produced by invasive procedure such as intravenous fluid replacement। अब बात करते हैं कि कैसे एंट्री होती है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो होस्ट पोर्टल में प्रवेश करने की इजाज़त देने वाला एक यंत्र, एक साधन होता है जो शरीर के पोर, म्यूकस मेम्ब्रेन या स्किन में रप्चर होते हैं। पोर्टल भी शरीर के ओरिफरी में रखी ट्यूबों से उत्पन्न होती हैं। जैसे यूरिनरी कैथेटर, अंतःशिरा द्रव और ट्रांसफर जैसे होते हैं जो आक्रमणकारी होते हैं, उनके भी जो उनके प्रतिक्रिया होते हैं उसके द्वारा भी वो पंचर किए जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर में एंट्री हो जाते हैं। कोई भी ओरिफरी है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, स्किन है, कहीं हमारी स्किन ब्रेक हो गई, टूट गई या हमें एक्सीडेंट हो गया तो उसके माध्यम से भी हमारे बॉडी में इन्फेक्शन काज कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं होस्ट की। होस्ट, ए पर्सन हु कैन नॉट resist a microorganism invading the body, multiplying and resulting in infection. The host is susceptible to the disease, lacking immunity or physical resistance to overcome the invasive by pathogen microorganism. एक व्यक्ति जो शरीर पर आक्रमण करने वाले मल्टीप्लाइंग करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं और इन्फेक्शन के परिणाम स्वरूप एक माइक्रोऑर्गेनिज्म का विरोध नहीं कर सकता है। होस्ट जो होते हैं रोग के लिए अत्यंत संवेदनशील होते हैं। रोगजनक जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है उसके द्वारा आक्रमण को दूर करने के लिए इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में कमी हो जाती है, इसलिए जो होस्ट होते हैं हमारे बॉडी पर अटैक करते हैं। तो इम्यून सिस्टम हमें अच्छे बना कर रखना है जिससे कोई भी होस्ट है वो हमें इन्फेक्शन काज ना कर सके। इसके लिए हमारे डाइट प्लान भी मेंटेन होने चाहिए और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं उससे हमारा इम्यून सिस्टम भी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो इससे भी हमारा इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग होता है और हम इन्फेक्शन वाले एजेंट से बच जाते हैं। तो आज
हमने इतना ही पढ़ा इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में। और अभी हम एक टेबल भी आपको पढ़ाएंगे, तो चलते हैं। ये तो हो गया हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन तक। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट हेडिंग क्या है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये उसका टेबल है। ऊपर तो हमने डिटेल देखा, नीचे टेबल दिया हुआ है। तो नंबर 1 है, ये मोड होता है, ये एग्जांपल होता है किस मोड के द्वारा जाएगा। तो कांटेक्ट एक होता है डायरेक्ट कांटेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब है कि हाँ हम उस शरीर पर डायरेक्ट कांटेक्ट हो हमारे शरीर का। जैसे हमारा हाथ है, कोई अगर कहीं घाव लगा हुआ है तो उसको हम डायरेक्ट टच कर रहे हैं, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया। तो डायरेक्ट कांटेक्ट में हमारा आता है टचिंग, बाथिंग, टॉयलेटिंग, रबिंग, सिक्रीशन फ्रॉम पेशेंट। पेशेंट से कोई सिक्रीशन नहीं हो रहा है, जैसे लार हो रहा है या उसका कोई ब्लड तो नहीं आ रहा है। रबिंग, कोई खुजली तो नहीं हो रही है, कोई किसी को रब तो नहीं कर रहा है, घिस तो नहीं रहा है। बाथिंग, कोई नहा तो नहीं रहा है, नहाने से भी हो जाता है, टॉयलेटिंग से भी हो जाता है, क्योंकि टॉयलेट में भी इन्फेक्शन वाले बैक्टीरिया होते हैं, तो वो भी हमारे शरीर में एंट्री कर सकते हैं। अब इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आता है क्लॉथिंग, किसी अन्य लोग का हम कपड़े पहन लिए। ड्रेसिंग, किसी पेशेंट का ड्रेसिंग हो रहा है, हम वहीं खड़े हैं, तो उससे भी हो सकता है। पर्सनल केयर इक्विपमेंट, जो पर्सनल का इक्विपमेंट होता है उससे। स्पेसिमेन कलेक्शन कंटेनर, जो जिस कंटेनर में स्पेसिमेन कंटेन करते हैं उससे। एंड बेड लाइन, हेल्थ केयर इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट से भी हो सकता है हमें इनडायरेक्ट कांटेक्ट। हेल्थ केयर इक्विपमेंट, जिस भी इक्विपमेंट से हम हेल्थ केयर देते हैं उससे भी हो सकता है। और एयरबॉर्न, नंबर 2 एयरबॉर्न। एयरबॉर्न में क्या, कफिंग, हमें खांसी आ रही है, खांसी के द्वारा जो एयर हमारे निकलती है माउथ से, वो दूसरा पर्सन को हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से, कोई भी पेशेंट खांस रहा है, तो ये जो लिक्विड होता है एयरबॉर्न, वो भी दूसरे के माउथ में इंटर कर सकता है और इन्फेक्शन काज कर सकता है। ताकि हम बात करके स्नीजिंग, छींकना, कोई छींक रहा है तो उसके भी नाक से ड्रॉपलेट दूसरे में ट्रांसमिट हो सकता है। व्हीकल क्या आते हैं, व्हीकल का मतलब होता है कि माध्यम, किस माध्यम से ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो फर्स्ट है वाटर, फूड, ड्रग, ब्लड, यूरिन। ये वो माध्यम है जिससे जो इन्फेक्शन एजेंट होते हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसे वाटर है, कोई भी किसी भी जैसे हमारे हाथ में कोई भी ब्लड लग गया है, हमारा हाथ इन्फेक्शन हो गया है, अब हम उस इन्फेक्शन को अगर हम हाथ धुलते हैं पानी से, तो पानी के माध्यम से भी उसमें इन्फेक्शन एजेंट तो है ही, वो भी पानी में चला जाएगा। तो फूड है, कुछ भी हमारे हॉस्पिटल में हम काम कर रहे हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, हम आए हाथ नहीं धुले उससे खा लिए तो फूड से हो जाएगा हमें। वेक्टर बॉर्न एनिमल इंसेक्ट, तो वेक्टर बॉर्न इसे होते हैं एनिमल और इंसेक्ट के द्वारा। अब आ करते हैं नोट, एक नोट दिया हुआ है, ये ट्रिक है टू आर सी एच। अब इसे कुछ हमें याद करना है। टू से क्या होता है, टू से टोक्सोप्लाज्मागोनिया। आर से होता है रूबेला वायरस। सी से साइटोमेगालो वायरस। एच से हर्पीज वायरस। ये भी कुछ वेक्टर हैं जो हमें इन्फेक्शन काज कर सकते हैं। तो इन्फेक्शन से बचना चाहिए, हमें अपना ख्याल रखना चाहिए, दूसरे का भी ख्याल रखना चाहिए, हमारे द्वारा किसी और को भी इन्फेक्शन ना हो। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो, ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2 भी आपको मिलेगा। ऐसे ही
आपको पूरी यूनिट की लेक्चर आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आपको और अच्छे अच्छे वीडियो देते रहें, आपका नॉलेज और बढ़ाते रहें। थैंक यू।